हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज हम क्लास 9th के बच्चों के लिए हिंदी का सिलेबस देखेंगे, जो कि कोड 002 के लिए है और 2021-22 सेशन के लिए है। तो आपका न्यू सिलेबस हिंदी का आ गया। तो हिंदी का सिलेबस आपका जो है वो लास्ट वाले सिलेबस पे ही बेस्ड है। जो सिलेबस 2020-21 के लिए था या लास्ट ईयर के लिए था, वही सिलेबस आपका है। उसमें जो सिलेबस के चैप्टर कटे थे, डिलीट हुए थे, वही आपके डिलीट हो रहे हैं। आपको सेम वही है, 100% आपका सिलेबस पूरा फुल आ रहा है। तो हम सिलेबस देखते हैं। इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे आपका 2021-21 लिखा है, पर आपका ये सिलेबस आप ऑफिशियल CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आपका ये 2021-22 के लिए ही है। हिंदी का है आपका क्लास 9 के लिए। इसमें आपको जो आपके पेपर आता है वो 80 मार्क्स का आता है, 3 घंटे का होता है। आपको ये सब पता है। अब परीक्षा का जो आपका एग्ज़ाम होता है उसका हम कैसे कैटेगराइज करते हैं। आपके 10 मार्क्स के आपके गद्यांश यानी अनसीन पैसेज आता है, जो कि लघुरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको बहुत छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे। एक अपठित गद्यांश आएगा 100 से 150 शब्दों का, और 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1-1 मार्क्स के, और 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 मार्क्स के। टोटल आपका 8 + 2 10 मार्क्स का हो जाएगा कुल बार यहाँ पे आपका। फिर आपका व्याकरण के निर्धारित विषयों पर विषय वस्तु का बोध, भाषिक बिंदु, संरचना आधारित पर प्रश्न। फिर आपके जो संरचना व्याकरण वगैरह के क्वेश्चन होते हैं, उनमें आपका जैसे व्याकरण में क्या क्या आ सकते हैं, जैसे शब्द निर्माण, उपसर्ग 2 अंक के आ सकते हैं, प्रत्यय 2 अंक के आ सकते हैं, समास 4 अंक का आएगा, और वाक्य भेद आ सकते हैं 4 अंक के, अलंकार 4 अंक का आएगा आपका, शब्द अलंकार जिसमें आपको यमक, श्लेष, अर्थ अलंकार, उपमा, रूपक, उपदेशा, अतिशय, मानवीकरण। तो ये आपका 4 मार्क्स का आएगा। टोटल आपका जो वेटेज हो जाएगा वो 60 मार्क्स का हो जाएगा। 8 मार्क्स का शब्द निर्माण, उपसर्ग, प्रत्यय और समास, और 4 मार्क्स का आपका 4 मार्क्स का वाक्य भेद और 4 मार्क्स का अलंकार। ये आपका 16 मार्क्स का रहेगा। 10 और 16 मार्क्स हो गए। आगे आपका क्षितिज भाग का जो पाठ्य पुस्तक है उससे आएगा आपका क्वेश्चन। उसमें भी सबसे पहले पैराग्राफ खंड पूछे जाएंगे। जो आपका सीन पैसेज आएगा उसमें क्षितिज से निर्धारित पाठों से गद्यांश के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान बोध आदि पर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गद्य जो आपने सीन पैसेज होगा क्षितिज से ही आपकी बुक से आएगा। फिर आपको तो आपका टोटल इसमें 6 मार्क्स हो जाएगा। फिर आपको क्षितिज की बुक से ही आपको फिर 4 प्रश्न पूछ जाएंगे, जो 2 मार्क्स के होंगे, और विकल्प भी होगा उनमें, जैसे MCQ बेस्ड होंगे, तो वो 8 मार्क्स का हो। तो 6 और 4 8 14 मार्क्स का हो जाएगा। फिर आपका आएगा काव्य खंड, जिसमें आपकी पोएम दी गई कि क्षितिज से कोई कविता दी जाएगी, जिसपे आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे 2-2 मार्क्स के, जो आपका 6 मार्क्स का वेट हो जाएगा। फिर आपका क्षितिज से निर्धारित कविताओं से फिर आपको एक और कविता दी जाएगी, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2-2 मार्क्स के, विकल्प भी दिए जाएंगे, तो ये 8 का, तो ये आपका हो जाएगा। फिर आपका कृतिका जो बुक है, क्षितिज बुक है एक, और एक कृतिका है, एक क्षितिज है एक कृतिका है। तो क्षितिज में से आपको 8 मार्क्स और 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और कृतिका से भी आपको कुछ क्वेश्चन पूछ जाएंगे, और कृतिका के निर्धारित पाठों पर आधारित 2 प्रश्न पूछ जाएंगे, और कृतिका से जितने भी चैप्टर आ रहे हैं उससे 2 प्रश्न पूछ जाएंगे, विकल्प भी देंगे आपको, और 3 मार्क्स के होंगे, तो 6-6 मार्क्स हो जाएगा। तो टोटल आपका 34 मार्क्स हो जाएगा। फिर लेखन में क्या क्या आएगा आपका, ये आप देख लेते हैं यहाँ से। आपको जीवन से जुड़े या व्यवहारिक जीवन से आधारित आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। विभिन्न विषयों, संदर्भों और विद्यार्थियों के तर्क संगत विचार प्रकट करने की क्षमता परखने के संकेत बिंदुओं पर आधारित समसामयिक व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए विषयों पर किन्हीं 3 विषयों पर 80 से 100 शब्दों के किसी एक अनुच्छेद विषय पर अनुच्छेद लिखने के लिए आएगा, जो कि आपका 5 मार्क्स का होगा। अभिव्यक्ति की क्षमता पर कृतित औपचारिक तथा अनौपचारिक विषयों में किसी एक विषय पर पता आएगा। औपचारिक या अनौपचारिक कोई एक पत्र आएगा, जो कि आपका 5 मार्क्स का होगा। किसी एक विषय पे आपको संवाद लिखना होगा, यानी 2 लोग एक दूसरे से बात करते हैं तो उसमें संवाद कहते हैं। संवाद लिखना आएगा आपको, वो सिखा दिया जाएगा हमारे चैनल पे। 5 मार्क्स का होगा। लघु कथा लेखन, लघु कथा लेखन आएगा आपका दिए गए प्रस्थान बिंदुओं के आधार पर 100, 200, 150 शब्द में विकल्प सहित दिया जाएगा, जिससे आपका 5 मार्क्स का हो जाएगा। 2 बुक हैं आपकी, क्षितिज भाग 1 और कृतिका भाग 1,
जो कि आपकी कहीं कोई भी स्टोर से मिल सकती है। अब जो चैप्टर हटा दिए गए हैं, नोट करना है आपको उन चैप्टर को। क्षितिज भाग 1 में से जो काव्य खंड है यानी पोएम है, कबीर, साख्या एवं सबद पाठ से सबद 2, ये हटा दी गई है। संतो भाई आई, सुमित्रा नंदन पंत से ग्रामश्री हटा दी गई है, ये 2 कविता हटा दी गई है। गद्य खंड यानी जो आपके चैप्टर होते हैं उसमें से उपभोक्ता की संस्कृति जो श्यामचरण दुबे ने लिखे, और हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक कुत्ता और एक मैना, ये 2 चैप्टर हट गए हैं। ये 2 पोएम हट गई, ये 2 चैप्टर हट गए। कृतिका में से फणीश्वर नाथ रेणु के चैप्टर इस जल प्रलय में और शमशेर बहादुर सिंह की किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया, ये 2 चैप्टर हट गए हैं। तो क्षितिज और कृतिका में आपको हट गए, तो इन चैप्टर को आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, और बाकी आपको पढ़ने हैं वो आपका बाकी सिलेबस है। फिर आपका दिया गया यहाँ पे, तो आगे क्लास 10th का सिलेबस है, यहाँ से आपका क्लास 9th का सिलेबस था। आप जो चैप्टर नहीं आ रहे हैं वो डिलीट हो गए हैं, वो आप उन्हें नोट कर लीजिए, उन्हें आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। बाकी सारे चैप्टर जो आपकी क्षितिज बुक में और कृतिका बुक में वो आपके सिलेबस है टोटल। तो ये आपका हिंदी का सिलेबस है, जो कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए, बच्चों के लिए था। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए। आपको हिंदी का सिलेबस मिला है, अपने दोस्तों से शेयर करिए, उन्हें भी सिलेबस पता चल जाए, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर ले। बाकी सब्जेक्ट का सिलेबस ही मेरे चैनल पे अपलोड है, तो आप जाके देख सकते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें। और आपको PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको PDF मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन हो जाइए, जिसमें आपको हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पे मिलती रहती है। और आपको हम क्लास 9th का फुल कोर्स करवाएंगे, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।